नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर एक जोरदार तरीके से हमला बोल दिया। हरीश रावत ने कहा कि सोशल मीडिया में धाकड़ धामी फेसबुक पेज से उनके ऊपर लगातार कई हमले किए जा रहे हैं, लेकिन जवाब में उन्होंने खनन, जमीन से लेकर शराब के मामलों को उठाना शुरू कर दिया तो सभी धाकड़ भाकड़ बनकर रह जाएंगे। आज उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हरीश रावत हुए सीएम धामी पर हमलावर। मैंने किया प्रहार तो धाकड़ होंगे भाकड़। हरदा ने मुख्यमंत्री को दी खुली चुनौती। खनन, जमीन, शराब पर सरकार घिरेगी। बीजेपी पर 2 माह झूठ बोलने के आरोप लगाकर हमलावर पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अब सीएम पुष्कर सिंह धामी पर सीधा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि सोशल मीडिया में धाकड़ धामी फेसबुक पेज से उनके ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे पर छुट्टी का झूठ अभी भी फैलाया जा रहा है। हरदा ने कहा है कि अगर जवाब में उन्होंने राज्य में खनन, जमीन और शराब के मामले खोलने शुरू कर दिए तो जितने भी धाकड़ हैं वो भाकड़ बनकर रह जाएंगे। हरीश रावत ने कहा कि धाकड़ वो नहीं होता है जो कायर होता है, बल्कि वो होता है जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। वहीं हरीश रावत के हमले पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैंने धाकड़ धामी पर प्रहार प्रारंभ कर दिया। बजरी बालू से लेकर के शराब तक, जमीनों से लेकर के कहां कहां तक पहुंचोगे। और यदि इस सब पर मैंने रोज एक ट्वीट और एक वीडियो बना करके डालनी शुरू कर दी तो कुछ भी होगा। कितने धाकड़ हों भाजपा के अंदर, सब धाकड़ जो है केवल भाकड़ बन करके रह जाएंगे और वो भी भाकड़ी। उत्तराखंड कांग्रेस के लोगों ने भी माननीय हरीश रावत जी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। इसीलिए लाइमलाइट पाने के लिए हरीश रावत जी प्रदेश के मुखिया, युवा मुख्यमंत्री धाकड़ धामी पे हमला करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे की छुट्टी का वादा करने के आरोप को झूठ बताकर हरीश रावत न्याय यात्रा निकालकर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में धाकड़ धामी पेज से हो रहे हमलों के खिलाफ हरदा के तेवर और आक्रामक हो गए हैं। देखना होगा कि आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हरीश रावत अपने तरकश से कौन से तीर निकालते हैं जिनके निशाने से वो धाकड़ को भाकड़ बनाने की चुनौती दे रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ कमलेश रमन जी जुड़ चुकी हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की है। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवचंद उत्तराखंडी केंद्रीय महामंत्री हैं यूकेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, शुरुआत मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी सर, चूंकि देखिए लगातार हरीश रावत की तरफ से कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी और पूरी बीजेपी को आड़े हाथ लिया जा रहा है, लेकिन जो अभी ताजा बयान सामने आया वो किस परिप्रेक्ष्य में रहा सर? देखिए रितु जी, भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों या अन्य जी ऐसे मुद्दों पे बयानबाजी करते हैं जिन मुद्दों से जनता का कोई लेना देना नहीं है और ध्रुवीकरण की राजनीति इनका एकमात्र सहारा है। तो आदरणीय हरीश रावत जी ने कहा है कि अनर्गल बातों का कोई फायदा नहीं है भाई। अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। भाजपा सरकार के जो भ्रष्टाचार है, अगर हमने उनको उजागर करना शुरू कर दिया तो भाजपा के नेताओं से जवाब नहीं बनेंगे और निश्चित तौर पर जनता भी फिर लाठी लेकर के इनके पीछे पड़ेगी। तो इससे भाजपा के नेताओं को सबक लेना चाहिए कि वो मुद्दों पे बात करें। आज प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि हर घर में आप देखिए कि बड़ी फौज है बेरोजगारों की। बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं कि बेटियों पे अत्याचार की खबरें समाचार की सुर्खियां बनती है, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है? बेटियों को सुरक्षा कौन देगा? ये एक बड़ा सवाल है। उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं, लगातार पलायन एक समस्या बना हुआ है, गांव खाली हो रहे हैं, वीरान हो रहे हैं। तो ये मुद्दों पर अगर भाजपा के नेता जवाब दें, बयान दें, तो लगेगा कि प्रदेश में एक जिम्मेदार सरकार है।
लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अगर ध्रुवीकरण की राजनीति को सहारा बनाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी फिर जो है भाजपा को बख्शने कांग्रेस पार्टी भाजपा को बिल्कुल नहीं बख्शेगी। और भाजपा के जो शराब माफियाओं के साथ संबंध है, जो खनन माफियाओं के इशारे पर प्रदेश में सरकार चल रही है, जो लगातार आप देख लीजिए कि यहाँ पर राज्य के जो है नौजवान जो है मायूस है, उनको ना काम धंधे मिल रहे हैं। अभी गौरीकुंड का ही मामला आपने देखा कि वहां पर जो लोग यात्रा के समय पे दुकानें लगाते थे उनको उजाड़ने का काम किया, तो कहां जाएगा हमारा बेरोजगार, आप बताइए ना। तो लगातार जिस तरीके से बेरोजगार के रोजगार पर प्रहार हो रहा है, स्वरोजगार पर प्रहार हो रहा है, पलायन करने के लिए यहाँ का नौजवान मजबूर है। ठीक है, सीधे तौर पर कांग्रेस का ये कहना कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कमलेश रमन जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप आप लोगों पर लगाते हुए ये कह रही है कि भाई अगर छेड़ोगे तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि एक संज्ञा हमारे माननीय हरीश रावत जी के लिए है भस्मासुर, क्योंकि जिस तरीके से उनका कार्य है, जिस तरीके से वो उत्तराखंडियत की बात करते हैं, तो मैं उत्तराखंडियत पर ही आ जाती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैं उत्तराखंडियत की बात करता हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा उनसे यही रहेगा कि ये बताएं कि आप जो चुनाव लड़ते हैं वो हरिद्वार, देहरादून या इसी लोकसभा से क्यों लड़ते हैं? आप अपने मोहनरी क्यों नहीं जाते चुनाव लड़ने के लिए? आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया हरिद्वार से, आपने अपनी बेटी को चुनाव लड़वाया हरिद्वार से, आपने अपने बेटों को लोकसभा का चुनाव लड़वाया हरिद्वार से, और आप बात उत्तराखंडियत की करते हैं। अगर आप उत्तराखंडियत की बात करते हैं तो आप अपने मोहनरी गांव में जाकर के वहां से राजनीति क्यों नहीं करते? आप बात करते हैं यहाँ इस प्रदेश के खनन की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब उनकी सरकार थी 2013 से और 16 तक, माननीय हरीश रावत जी जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यकाल था, उनके पुत्र हरिद्वार से लेकर के हल्द्वानी तक खनन का काम देखते थे, तब इनको परेशानी नहीं होती थी, तब इनको उत्तराखंडियत याद नहीं आती थी। आज इनको उत्तराखंडियत याद आती है। आज इनको उत्तराखंड में लगता है कि जो है धामी सरकार, अरे भाई धामी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, नकल विरोधी कानून, भू कानून, यूसीसी, महिलाओं के लिए 30% नौकरियों में आरक्षण, लैंड जिहाद, हमने अपनी अवैध जमीनें छुड़वाने का काम किया। केवल हरीश रावत जी ने काम किया तो क्या कि सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर 1,20,00,000 जो जनता हमारी यहाँ की उत्तराखंड की है उसको इग्नोर करने का काम किया, उनकी भावनाओं के ऊपर काम नहीं किया। और वो जो बार बार कह रहे हैं कि झूठ का पर्दाफाश करेंगे, झूठ का पर्दाफाश करेंगे, कौन से झूठ का? 16 दिसंबर का पत्र है उनका, जिसमें उन्होंने खुलेआम लिखा है जुम्मे की छुट्टी के लिए, और बिल्कुल खुला लिखा है। वो पत्र मैं आपको भेज दूंगी, अगर कहेंगे तो मैं अभी आपको इसी वक्त ढूंढ करके अभी आपको दिखा दूंगी, फोन से आपको व्हाट्सएप कर दूंगी जुम्मे की छुट्टी का। अगर जनता भूलना भी चाहे तो माननीय हरीश रावत जी भूलने नहीं देते, क्योंकि वो याद दिलाते हैं कि वो जिनके साथ खड़े हैं वो उनके भी वफादार नहीं है। वो ये बताने का काम करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने जनता के लिए क्या किया। आप मुझे बताइए। कमलेश रमन जी आपकी बात से, आपकी सभी बातों से सहमत, लेकिन मैम देखिए खनन को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है। अवैध तरीके से जो खनन लगातार और खनन माफियाओं पर शिकंजा कसना चाहिए उसमें राज्य सरकार विफल हो रही है, ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी पर लगाया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी आड़े हाथ लिया। ठीक है, एक पल के लिए अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जाए, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत वो तो आपकी पार्टी के हैं, मुन्ना सिंह चौहान वो भी आपकी पार्टी के हैं, वो भी तो खनन को लेकर लगातार आप लोगों को ही आड़े हाथ ले रहे हैं। अब बिल्कुल आपने सही सवाल किया। देखिए लोकतंत्र में सबको इजाजत है, और क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं अपनी बात को रख सकते हैं, कहीं भी कुछ भी गलत हो। अगर खनन गलत तरीके से हो रहा है, मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है, वो बताने का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सरकार जांच कराएगी गलत क्या है। हमने राजस्व बढ़ाने का काम किया, हमने राजस्व को अपने थैले में नहीं रखा, अपनी अटैची में नहीं रखा, हमने सरकारी खजाने को बढ़ाने का काम किया, हमने उसे लूटने का काम नहीं किया माननीय हरीश रावत जी की तरह कि अपने लोगों को उन्होंने खनन के लिए छोड़ दिया, खजाना खाली कर दिया और सारा पैसा अपने आप डकार लिया और खजाना खाली सरकारी। आज यहाँ पर खनन का जितना राजस्व है सरकार के खाते में है, खजाने में है, पता लग जाएगा। अगर आप आरटीआई से मांगे तो आपको पता लग जाएगा। आज हमने राजस्व बढ़ाने का काम किया। अगर हमारे जनप्रतिनिधि कोई गलत अगर हो रहा है, अगर 10 ट्रक का आपको इजाजत है और 20 ट्रक ले जा रहे हैं और हमारे जनप्रतिनिधि बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
ये लोकतंत्र है। मतलब भारतीय अगर जनता कांग्रेस पार्टी पार्टी में, बताए जो तो गलत दिक्कत काम हो जाती है करेगा, बीजेपी को, उसको और अगर सजा खुद के मिलेगी। जनप्रतिनिधि बताए तो वो अच्छी बात है, वो सराहनीय कदम है। लेकिन इस चीज को लेकर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की छवि का सवाल है। देवचंद उत्तराखंडी जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि ध्यान जो मुद्दे होने चाहिए उन पर बीजेपी बात नहीं करती है, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। और हरीश रावत का ये बड़ा बयान सामने आना कि अगर हमें छेड़ा तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम उठाएंगे। यूकेडी का क्या कहना? पहले तो सबसे पहली बात रितु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने तो सारे मेरे मन के जितने सवाल थे वो दोनों को पूछ लिए हैं। अब मैं वापस आता हूं एक बार धामी जी उनके पास, रावत जी के पास, और जो हमारे यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उनसे पूछूंगा, आप ऐसा चैलेंज क्यों कर रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं? अरे हम तो ये उम्मीद कर रहे होंगे तो आप कभी भी छोड़ोगे नहीं, छेड़ेंगे तो क्यों, छेड़ने का मौका क्यों दे रहे हो भाई? आपको तो ये विपक्ष में है तो आप मित्र विपक्ष की भूमिका मत निभाइए सर, छेड़ने का इंतजार मत करो, इनको छोड़ो मत। अब मैं आता हूं, अभी तक जितने रमन जी ने बोला है, इन्होंने एक टेप रिकॉर्ड रखा हुआ है नकल विधेयक, लेकिन वो सब कागज के पुलिंदे हैं और सिर्फ बेकार हैं, सब जो है वो कचरे के डंप में डालने लायक हैं। वो इन लोगों को ये पता नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर वो कितने घातक हैं। मेरे ख्याल से हमारी बहन कमलेश आकर बोलती है, पढ़ती भी नहीं है। अरे भाई, तुमने अगर लैंड जिहाद पर कंट्रोल किया है तो यूसीसी तुमने उनका ऊपर से बाप लगा करके उसको तोड़ मरोड़ दिया है, पढ़ा करो फिर बोलो यहाँ पे। अब मैं मेन बात पे आता हूँ, जो असली बातें हैं कि अगर इनका काम देश में न्याय से लेकर रोजगार से लेकर पलायन से होकर अगर ठीक होता, एक हमने छोटा सा 2-3 काम हुए थे एक लोगों का कि भैया कोई समस्या हो तो बताएं। अब हमारे पास उत्तराखंड क्रांति दल के पास वो उतने पुलिस थाने में नहीं होगी रिपोर्ट जितने हमारे पास हैं। इनके जो माफिया बैठे हैं, खनन माफिया, अभी बहन कह रही कि हमने राजस्व बढ़ाया है। अरे बोलने के लिए तो मैं भी बोल दूंगा कि हमने राजस्व बढ़ाया है, लेकिन कैसे बढ़ रहा हो? अगर 400 का तुम मान लीजिए आरटीआई से और 25 रुपया वहां डाल रहे हो तो उसको क्या हम उसको वैध मान लेंगे? अवैध खनन है, हो रहा है, उसके लिए धामी जो है छुप रहे हैं। उसके बाद छोड़ो, आपका जीरो टॉलरेंस पर आता हूं। कहां गए गणेश जोशी पर 2023 अक्टूबर में? आप मैं भी था उस पर, शिषपाल सर बैठे थे, आपने ही बोला था कि आने दो 30 तारीख को और हम तो एक्शन लेंगे। आप पर लेना पड़ेगा लगता है एक्शन, आप क्यों नहीं काम कर रहे हो इसमें? अब उसके बाद आते हैं आपके चुनाव पे, आपने बोला आने दो, अब मई का महीना, अप्रैल का महीना, अप्रैल खत्म होते ही चुनाव हो जाएंगे, क्यों नहीं हो रहा? आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे? ये कब तक हम सुनते रहेंगे? ये बात इसलिए अलग से बोल रहा हूँ, बाकी सब कुछ तो रितु ने पूछ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप युवा पत्रकार हैं और आपने अच्छे से इनको लिया है। और मेरे पास ये तो आपका आधा घंटे का है, मेरे को तो 3 घंटे का डिबेट चाहिए इनको ठीक से समझाने के लिए। ठीक है, इतने में तो ये आपस में लड़ जाते हैं तो हमारे पास बोलने के लिए नहीं होता। आज आपका उत्तराखंड चारों तरफ चौपट है और आप मजे ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, आपके आका दिल्ली में खाए जा रहे हैं और आप मजे ले रहे हो। तो बहन, यहाँ पर जो है टैप रिकॉर्ड की सीडी, नकल विधेयक, ठीक है, कहाँ कम सिंह जवाब देने दीजिएगा। जो है भू कानून, अरे नकली भू कानून, आपको उसकी व्याख्या भी नहीं पता। क्या भू कानून हम मांग रहे थे और आपने क्या दिया? तो ऐसा बोल करके यहाँ पर हमारे को जैसे को क्रांतिकारियों को जोश मत दिलाओ। ठीक है सर। कमलेश रमन जी, ठीक है, कमलेश रमन जी, लूंगी इस सवाल का जवाब जो तमाम लगातार आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले रविंद्रनाथ कौशिक जी, आपके पास आते हुए, सर इस वक्त प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर वाकई में बात होनी चाहिए उन मुद्दों को लेकर बात हो नहीं पा रही है। अब एक तरफ हरीश रावत तो दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी, धाकड़ धामी के पेज से जो लगातार तमाम यहां पर पोस्ट किए जा रहे हैं उसी को लेकर वो आड़े हाथ कर रहे हैं। उनकी तरफ से तो बकायदा ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी के पास कोई पुख्ता सबूत या प्रूफ है तो वो सोशल मीडिया पर जारी कर दे, जहां पर कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया हो कि कांग्रेस अगर शासनकाल में आएगी, सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। देखिए, वो धाकड़ धामी पेज में तो फॉलो करता नहीं, लेकिन हरीश रावत इतने बड़े नेता हैं कि मैं उनका पेज फॉलो जरूर करता हूं। देखिए, वो पिछले 2-3 महीने से कलप रहे हैं इन बातों को लेकर के कि साहब जो है 3 झूठ चला करके भाजपा ने हमें, कांग्रेस को जो है वो सत्ता से बाहर कर दिया। भाई एक बार कर दिया हो, अगली बार फिर क्या हुआ? फिर अब आपको चिंता लग रही है, अब आपके जो है वो फिर तीसरा चुनाव सिर पे है, इसमें कांग्रेस हार गई तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, मैं याद दिलाता हूँ, जब चुनाव चल रहा था
तो सहसपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे आर्येंद्र शर्मा। तो वहां पे एक आकिल अहमद करके कांग्रेस के नेता थे, जी। उन्होंने कह दिया कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय। तो उसमें आइडिया ये था कि भाई आपकी जो है नेक टू नेक फाइट हो रही है और आकिल अहमद जो है आपके 5,000 के आसपास वोट ले जाएंगे मुसलमानों के, तो उससे नुकसान होगा और कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो हार जाएगा। और कांग्रेस को लग रहा था कि भाई सीटों में भी आपकी जो है वो नेक टू नेक जो है अब मुकाबला होने वाला है और एक एक सीट का वैल्यू है। तो हमें याद है कि आकिल अहमद जी ने आर्येंद्र शर्मा जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके साथ मिल करके, और उसमें कहा था कि मेरी हरीश रावत जी से बात हो गई है, मेरा ये 14 सूत्री जो है मांग पत्र है, उसमें एक मांग ये है कि भाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाए। और हरीश रावत जी ने कहा है कि भाई हम कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। भाई अगर वो आपको लग रहा है कि आकिल अहमद गलत कह रहा है तो आपके प्रत्याशी को रोकना चाहिए था। अगर जो है कांग्रेस को लगता था तो आगे जो है उसका जो है सार्वजनिक खंडन करना चाहिए था कांग्रेस को कि भाई जो है आपके हरीश रावत जो है उनका जबानी कहा हुआ वो मायने नहीं रखता है और हम जो है मुस्लिम जैसा कोई वादा नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो ये तो भाई आप उसके बहाने आप चुनाव जीता तो ठीक है, चुनाव हार गए तो आप कहते हैं कि साहब आपके जो है वो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में नहीं था। हाँ। तो ये सब जो है बहानेबाजी है। सबको पता है कि कांग्रेस सरकार में पिरान कलियर को 5वें धाम के रूप में विकसित करने का जो है इनके जो है नारे लगते थे, हम करेंगे। हर दूसरा नेता आपकी जो है वो आपका रोजा इफ्तार करता था। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि जिसने रोजा नहीं रखा है वो इफ्तार किस चीज की कर रहा है। भाई इफ्तार तो वो करेगा जिसने रोजा रखा है। भाई कांग्रेस की जो भीड़ जाती थी वहां पे दावत खाने के लिए, वो किस चीज का रोजा अफ्तार होता है? अब भगवान, अब यह है कि भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब कांग्रेस का आपके रोजा अफ्तार भूल गए वो लोग। तो ये जो है मौका परस्ती है, अवसरवादिता है। अब हरीश रावत जी 3 महीने से गाना गा रहे हैं, धामी जो है वो धाकड़ धामी पेज को उसका जवाब दे रहा है। मुझे पता नहीं आपके भगवान क्या दे रहा है, लेकिन यह है कि मुख्यमंत्री की टीम होगी वो जवाब दे रही होगी। ठीक। लेकिन हरीश जी अपना पेज तो खुद देखते हैं, तो उसमें कौन सी वो आपके जो है और आपके जो है हमारे जो यूकेडी के प्रवक्ता है उन्हें मार्के की बात कही है कि आप सौदेबाजी कर रहे हैं, भाई हमें छेड़ोगे नहीं तो आपके जो है हम आपको छोड़ देंगे। अरे भाई क्यों छोड़ देंगे आप? मतलब जो है भ्रष्टाचार आपके सौदेबाजी का जो है कुछ आपका जो है वो चक्कर है कि भाई आप हमें नहीं छेड़ेंगे तो आपका भ्रष्टाचार छुपा के रखेंगे। अगर भ्रष्टाचार है तो आपको हर हालत में जो है उसको जो है आपको उजागर करना चाहिए, बिना शर्त करना चाहिए और जनता के लिए करना चाहिए, पार्टी के लिए, जनता के लिए करना चाहिए। ठीक है। कमलेश रमन जी अपनी बात रखिए, जो आरोप आप लोगों पर लगातार लग रहे हैं उन आरोपों के सवाल के जवाब दीजिए। देखिए ये माननीय हरीश रावत जी की बौखलाहट है, उनकी निराशा है कि वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए जिस तरीके से झूठ पे झूठ बोलते हैं और सुर्खियों में आने के लिए एक नए बयान को जन्म देने का काम करते हैं, जबकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलग इतर होकर के जवाब देते हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अलग बोलते हैं, पार्टी में समन्वय नहीं है, उनकी कोई पार्टी के अंदर सुनता नहीं है। एक मुखिया होने के नाते वो ये दबदबा बना के रखना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बड़ा हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी का सीनियर हूँ तो मेरी सब कहना माने। लेकिन आज का दौर कांग्रेस के अंदर यह है कि कोई उनका कहना सुनता नहीं है। अब रही अकील अहमद जी की बात, जिस वक्त अकील अहमद जी ने ये प्रेस करी, दिन में उन्होंने प्रेस करी, उन्होंने घोषणा करी कि मेरी हरीश रावत जी से बात हो गई है, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सहसपुर में एक नई यूनिवर्सिटी को देने का काम करेंगे। तो इसके तुरंत बाद 6 बजे शाम को उपाध्यक्ष का लेटर, उपाध्यक्ष का पत्र उनको प्रमोशन के रूप में अकील अहमद जी को दिया जाता है। तो ये क्या मोहर नहीं है उनकी इस बात पर? और जुम्मे की नमाज की छुट्टी जिसके पत्र की बात वो बार बार करते हैं, मैंने खुद स्वयं अपने पेज पर, मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा, मैंने खुद वो पत्र जो है सार्वजनिक किया है, सोशल मीडिया पर डाला है, जिसकी एवज में इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने मुझ पर मुकदमा करने का काम किया कि हमको टोपी पहना दी करण मेहरा जी के सर पर और माननीय हरीश रावत जी की कि हमको जो है एक माइनॉरिटी का व्यक्ति बनाने का काम किया। इन्होंने मुकदमा भी किया मेरे पर। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आज झूठ का भ्रम, गलत परिस्थितियों को उजागर करके लोगों को भ्रमित करने का काम माननीय हरीश रावत जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक ऐसे पड़ाव पर हैं कि आपको सलाह देनी चाहिए कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है, लेकिन दिन प्रतिदिन
जिस तरीके से माननीय हरीश रावत जी संगठन से अलग होकर के, शैलजा कुमारी जी ने सख्त निर्देश दिए इनको, जब इनकी वर्चुअल बैठक हुई बड़े नेताओं की, चाहे उसमें नेता प्रतिपक्ष हो, प्रीतम सिंह जी हो, गोदियाल जी हो, करण मेहरा जी हो और माननीय हरीश रावत जी, इनको स्पष्ट कहा कि पार्टी से अलग आप एक भी कार्यक्रम अपना नहीं करेंगे, संगठन को विश्वास में लेकर के करेंगे। लेकिन माननीय हरीश रावत जी हमेशा अपने कार्यक्रम अलग करते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यक्रम अलग होते हैं, इनके करण मेहरा जी के। तो मुझे लगता है कि धाकड़ धामी या जो पुष्कर सिंह धामी जी को वो जो डरपोक धामी बताने की बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर डरपोक कोई इंसान है तो वो माननीय हरीश रावत जी है। ठीक है, शीशपाल सिंह बिष्ट जी आपके पास आते हुए और आपके से इस सवाल का जवाब लूंगी, क्योंकि देखिए जो आरोप आप लोगों की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए, बीजेपी उन आरोपों को बेबुनियाद और निराधार साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच सवाल सर आपसे ये कि हरीश रावत की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, उस वीडियो में बकायदा कहा गया है कि अगर बीजेपी के पास कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ लाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दे, जिसमें हरीश रावत या फिर कांग्रेस के किसी भी दिग्गज ने। एक सेकंड कमलेश रमन जी, अब शीशपाल सिंह जी से लौट रही हूँ मैम, लौट रही हूँ जी। बीजेपी के पास वो प्रूफ है, बीजेपी ऐसा कह रही है, लेकिन हरीश रावत की तरफ से ये चैलेंज किया गया है और भरे प्लेटफॉर्म पर ये कहा गया कि अगर कोई वीडियो है तो सोशल मीडिया पर जारी कर दे, जहां पर हरीश रावत या किसी भी कांग्रेस के दिग्गज की तरफ से कहा गया हो कि अगर वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि अकील अहमद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये वार्ता हुई थी, उसके बाद बाकायदा उपाध्यक्ष के तौर पर यह पत्र जारी किया गया, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। अब चैलेंज आप लोगों की तरफ से दिया गया, वो चैलेंज एक्सेप्ट किया गया, उसके बावजूद भी कोई प्रूफ चाहिए? रितु जी, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी ने कई बार मीडिया के माध्यम से कहा, उन्होंने इनाम भी घोषित किया कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा आदेश हो या ऐसा निर्णय हो जिसको भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करे तो उसको सामने रखे, लेकिन ये आज तक नहीं कर पाए। ये कहते कि हमारे पास प्रूफ है, तो भैया आपको प्रूफ सार्वजनिक करने से किसने रोका है? आप बताएं ना। जिन अकील अहमद की ये बात कर रहे हैं वो आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है, उनको जो है उनके कृत्य के लिए पार्टी ने दंड दिया और उनको पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकालने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की छवि को जो भी खराब करने का काम करेगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और वो कह रहे हैं कि साहब प्रमाण है। अरे अगर मैं कह दूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरी हरीश रावत जी से बात हो गई कि अगला मुख्यमंत्री वो मुझे बनाएंगे प्रदेश का, तो इस बात में क्या वजह है? आप बताएं ना। ऐसे तो तमाम दावे लोग करेंगे, लेकिन आदरणीय हरीश रावत जी ने कोई प्रेस की हो, कहीं उनका ऐसा बयान छपा हो तो वो प्रमाण इनको देने चाहिए। मनगढ़ंत सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है रितु जी। और भाजपा लगातार झूठ के सहारे राजनीति करती है, ये प्रदेश की जनता जानती है। भाजपा की प्रवक्ता अभी जो है भस्मासुर की बात कर रही थी, इनसे बड़ा भस्मासुर कौन होगा जो कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा भोग करके आज भाजपा के लिए जो है तमाम बातें कह रहे हैं। ये लगभग जो है आधी उम्र तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो है झंडा उठा करके लगातार जो है भाजपा को गरियाना का काम करते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा में जिन लोगों को अपनी जगह बनानी है वो कांग्रेस पार्टी को गाली देकर और कांग्रेस पार्टी लगातार ठीक है कमलेश रमन जी, एक करने के लिए सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ रही है। जो देवचंद उत्तराखंडी जी ने कहा कि हम जिस बात का इंतजार कर रहे हैं, कमलेश रमन जी आवाज पहुंच रही है मैम, एक एक करके अगर ऐसे ही बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मुझे बाकी गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। चाहते हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, राज्य हित में काम करे। कांग्रेस पे ये आरोप न लगाए कि कांग्रेस पार्टी ने जो है सरकार को अस्थिर करने का काम किया, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ के सहारे राजनीति करेगी और जनता की आवाज नहीं सुनेगी और जो भ्रष्टाचार जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद देवचंद उत्तराखंडी जी के पास में जाऊंगी, उतारने का काम करेगा। अगर जन सैलाब के साथ कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी तो निश्चित तौर पर सरकार को परेशानी होगी। इस सदन के अंदर आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है सवालों का अंबार लगाते हैं, ये लोग जो है उसका जवाब नहीं दे पाते। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अधीरता देखिए। ठीक है मैम, देवचंद उत्तराखंडी जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार रहकर उठ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर दोनों आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन यूकेडी चूंकि स्थानीय एक बड़ी पार्टी बनने की कोशिश लगातार कर रही है और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की दोनों की विफलताएं आप लोगों की तरफ से कैसे देखी जा रही है? देखिए रितु जी, हम उत्तराखंड में पहले से भी एक क्षेत्रीय पार्टी रहे हैं
और हमें सत्ता का बिल्कुल भी लोभ नहीं है। हम तो जन के जो उनके मुद्दे होंगे उनको उठाते रहेंगे। और मैंने बिष्ट जी को बिल्कुल यही कहा था कि आप छेड़ने का इंतजार मत करो, आप इनको छोड़ो मत। हम भी, आपको कोई मदद चाहिए तो हम भी करते हैं। इनको मतलब जो सत्ता में जो होगी और वो खराब काम करेंगे, राज्य हित में काम नहीं करेंगे, तो उनको हम नहीं बख्शेंगे। और इसी तरह पर हम काम कर रहे हैं। और इतने मुद्दे हमारे पास हैं, उन मुद्दों के लिए जब हमने मांग की है मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कभी उस पर सुना नहीं है। तो उस मामले में ये तो कहना वाजिब है कि वो धाकड़ नहीं है, वास्तव में वो कायर मुख्यमंत्री हैं, जो जनता की बात सुनने के लिए भी वो धाकड़ है। और आपका तो अस्तित्व भी कुछ नहीं है, आपको तो जनता नहीं सुनती टिकट निगम जी। आप ये तो देख लीजिए, आपका तो एक पार्षद तक जनता नहीं बनाती, आपको इतना डिनाई जनता ने किया हुआ है। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन में रविंद्र जी आपसे लूंगी, क्योंकि देखिए अवैध खनन को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जब दूसरे घर से सवाल उठ रहे हैं उससे पहले सवाल ये उठ जाता है कि अपने घर के ही लोग सवाल उठा रहे हैं अवैध खनन को लेकर, उसे कैसे जस्टिफाई करेगी फिर बीजेपी? देखिए कमलेश रमन जी और देवचंद उत्तराखंडी जी लौट रही, रविंद्रनाथ कौशिक जी आपसे सवाल सर। जी जी, देखिए खनन में अनियमितता और भ्रष्टाचार तो अविवादित है, इसमें कोई विवाद है ही नहीं, और हर सरकार में रहा है, हर सरकार में रहेगा। ये तो आप जो है समझ के एकदम आप जो है निश्चित समझ लीजिए। सवाल ये है कि कितना प्रतिशत है, पहले कितना था, अब कितना है। अब प्रयास हो रहा है नहीं हो रहा है, अब सरकार की तरफ से ये तर्क दे दिया कि भाई हमने राजस्व बढ़ा दिया, ठीक, तो इससे कोई बात साबित नहीं होती है। इससे ये बात साबित नहीं होती कि भ्रष्टाचार नहीं है। और मतलब जो है खनन, अवैध खनन वाले आपके अधिकारियों के ऊपर आपके ट्रक चला रहे हैं, मजदूरों के ऊपर आपका ट्रक चला रहे हैं, पुलिस वालों की और आपकी जो है बाकायदा उनसे तालमेल रहता है, और जाहिर है आपका ऊपर भी रहता होगा। ठीक है सर, और देखिए यही आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी पर लगाया जा रहा है। राज्य सरकार पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अवैध रूप से जो खनन माफिया यहाँ पर उनको शय मिल रही है, किसका संरक्षण दिया जा रहा है और किस तरह से ये पूरा कारोबार फल फूल रहा है। हालांकि तमाम मुद्दे हैं जिस पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति फिलहाल हो नहीं पा रही है। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।